तो जो चीज़ें मतलब कि स्टेज से कही जाए उसको किया जाए, नहीं तो जो राजनीतिक या पार्टियों के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। जो पंडित खीमीराम जी है, जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसमें क्या लगता है आपको? उसमें भी आप थोड़ी सी जानकारी दें। क्या लगता है आपको, जैसे वो बंजार से कोशिश कर रहे हैं टिकट के लिए, जी क्या हाँ। बंजार से उनको टिकट मिलेगा? जो भी पार्टी है, उनका चुनाव घोषणा पत्र देखें और ये देखें कि क्या उन्होंने जब-जब चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, क्या उस पर अमल भी किया है? क्या इस बार आपका कुछ है इरादा, कहीं से आप टिकट की दावेदारी कहीं से जता रहे हैं? ये कहीं ऐसा ना हो ये कह दिया कि हर घर को हम हर आदमी को 15-15 लाख देंगे। अब कहते हैं अब वो तो एक जुमला था। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं के.आर. गौतम। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी। आज आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी पर खास कार्यक्रम सफर विधानसभा का। दर्शकों, जैसे आप जानते ही हैं कि हर बार हम किसी ऐसे शख्स से आपको मिलाते रहते हैं जिन्होंने कुछ अपने जीवन में कुछ किया हो और कुछ करने की ललक हो और कुछ संदेश देने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनसे हम आपको मिलाते जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में खास करके हम उन लोगों को भी आप लोगों के रूबरू करवा रहे हैं जो विधानसभा, जो अभी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें जो कैंडिडेट भी हैं, जो टिकट की दावेदारी भी जता रहे हैं, उन लोगों से भी आपको मिला रहे हैं। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, आपके समक्ष विचार रख रहे हैं। हमारे बीच में आज जो बहुत पुराने अनुभवी एक राजनीतिज्ञ रहे हुए हैं, ठाकुर सत्यप्रकाश जी। तो ठाकुर सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत है न्यूज प्लस टीवी पर। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो हम आपसे, आप एक पुराने अनुभवी नेता रहे हुए हैं और कांग्रेस में आपने बहुत पुराने समय से कांग्रेस में काम किया हुआ है, कांग्रेस की सेवा की हुई है। तो एक तो पहला सवाल आपके साथ ये रहेगा कि उस समय की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में आपको क्या अंतर दिख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कुछ बदलाव हुए हैं? बदलाव तो समाज के हर क्षेत्र में हुआ है, तो राजनीति में भी बहुत बदलाव आया है। कोई समय था महात्मा गांधी जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, उसके आगे का भी, कि जहां राजनीति एक समाज सेवा का और जनता की सेवा का एक साधन था। बदलते समय के मुताबिक आज जो राजनीति है इसमें भी काफी गिरावट आ चुकी है। तो कुदरती बात है, जो सब जगह फर्क पड़ा तो उसका थोड़ा बहुत फर्क कांग्रेस में पड़ा है, पर फिर भी कांग्रेस में फर्क बहुत कम है। और यहाँ लोकतंत्र की जो हमारी देश की एक सोच है, उसको कांग्रेस ने हमेशा मजबूत किया है और देश को इकट्ठा रखने के लिए सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठा किया है। धर्म को अपनी जगह रखते हैं क्योंकि धर्म एक अपनी आस्था है। ये जरूरी नहीं कि जो कोई बीजेपी का होगा वो ज्यादा हिंदू और कांग्रेसी कम हिंदू होगा। हमारे जहां तक धर्म की बात है, हम अपने धर्म के प्रति सब निष्ठावान है। हिंदू है वो हिंदुत्व के सनातन के प्रति निष्ठावान है, मुसलमान है मुसलमानों के प्रति है, सिख है तो सिखों के प्रति है। गांधी जी कहते थे कि जो जैसे पानी का घड़ा है, अगर वो भरा हुआ तो छलकेगा नहीं, अगर वो आधा होगा तो वो छलकेगा। इसलिए धर्म में भी जो जो पार्टी, जो व्यक्ति परिपूर्ण होगा वो समाज का भला करेगा, क्योंकि कोई भी धर्म एक दूसरे में लड़ाना नहीं सिखाता बल्कि आपस में प्यार करना सिखाता है। तो आज की जो राजनीति है, क्षेत्रवाद से हट करके, जातिवाद से हट करके, अब जो है वो धर्म के नाम पर पूरी पहुंच गई है। तो ये मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि जो राजनीति में जो होना चाहिए चुनाव या मुकाबला, वो चुनाव घोषणा पत्र में कैसे देश का विकास हो, कैसे इकट्ठे रह रहे हैं, कौन जो ऐसा
पक्ष है जो छूट गया, जहाँ की तरक्की रही है, कि कौन ऐसा इलाका है जहाँ छूटे हुए हो, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो बाकी बात सर, हमारे अभी कांग्रेस में नया नया एक और मोड़ आया हुआ है यहाँ पर हिमाचल में, समझो खास करके हमारे कुल्लू जिला में अभी जो पंडित खीमीराम जी है जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसमें क्या लगता है आपको? उसमें भी आप थोड़ी सी जानकारी दें। क्या लगता है आपको, जैसे वो बंजार से कोशिश कर रहे हैं टिकट के लिए, जी क्या बंजार से उनको टिकट मिलेगा? इस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के अंदर जो भी आएगा उसका स्वागतम है। पंडित खीमीराम जी तो सीनियर लीडर हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो उनका कांग्रेस के अंदर आने का स्वागतम है। बाकी जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के अंदर टिकट की बात आती है तो इसका फैसला हाईकमांड करता है और वो मूल्यांकन करते हैं कि कौन ऐसा उम्मीदवार है जो कांग्रेस के लिए सीट जिता सकता है। तो यहाँ तो जब तक सीट के बारे में घोषणा नहीं हुई तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसको टिकट मिलेगा। ठाकुर साहब, एक बात और है, जैसे जनता जो आम जन है बंजार विधानसभा क्षेत्र से हैं, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से हैं, आपको कई सालों से कुछ एक लोग जो आपके शुभ चिंतक है वो आग्रह कर रहे हैं आपके लिए भी चुनावी मैदान में आने के लिए। क्या इस बार आपका कुछ है इरादा, कहीं से आप टिकट की दावेदारी कहीं से जता रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा जो ऑफर है सैन से, बंजार से, हमारे गरसा वैली और यहाँ बजौरा से भूंतर तक की आई, पर मैं उनको कहा कि मैंने बंजार हल्का की बहुत ज़्यादा सेवा की हुई है। मैंने अपने जीवन का जो मेरा जो प्राइम टाइम था, मेरी नौजवानी, बाकी उसके बाद का जो काम करने के ऊपर, तो मैंने वहाँ काम किया, दिन रात मेहनत की। मैं लोगों को कहता था कि आपका एक एक सेकंड आपकी अमानत है मेरे पास। मेरी हमेशा यही भाषण और यही प्रॉमिस होता था। तो मैंने इस करके, चाहे मैं एमएलए रहा, चाहे मंत्री रहा, या फिर मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन रहा, तो मेरी पूरी कोशिश रही कि रात दिन मेहनत करके इलाके का विकास करूं। और जैसे मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन रहा तो मैंने बंजार की सब्जी मंडी कामयाब कराई, यहाँ आपके जो है कुल्लू की सब्जी मंडी को किया, बंदौर सब्जी मंडी की, उसके बाद जो है मनाली की है, उसके बाद जो सारे हमारी जो निर्मंड की है, और उसके बाद मंडी की जितनी सब्जी मंडी है वो मैंने एक से एक सारी अच्छी की। और प्रदेश के अंदर मैंने जो सब्जी मंडियां हैं या फल सब्जी मंडियां, उनका एक स्तर ऊंचा किया। और जो पहले जिम्मेदार को कमीशन देनी पड़ती थी, मतलब आड़ती को, वो अब मैंने बंद करा दी एकदम से, कि वो जो है ये जो कमीशन है वो व्यापारी से खरीद करेंगे, जो किसान बागवान है वो इस फीस को नहीं देगा। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसका उठाना बड़ा कठिन था, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, फल बागवानों के सहयोग से और आड़तियों के सहयोग से इसको कर पाया। ठाकुर साहब, एक और बात है इसमें, जैसे अपने राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उनके साथ आपके बहुत घनिष्ठ संबंध थे और आप बहुत उनके साथ आपने बहुत काम किया हुआ है। इसके बाद उनके रहने ना रहने के बाद अब आप किसको यहाँ पर इस तरह का कोई बड़ा नेता मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक तो राजा वीरभद्र सिंह जी की बात है, वो एक युग पुरुष थे जी, और हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला, ये बड़े सौभाग्य की बात। चाहे हम एक जूनियर वर्कर के तौर पर उनसे काम किया, चाहे हम पार्टी के पदाधिकारी तौर पर काम किया, चाहे मैं, क्योंकि मैं पार्टी के हर विंग में रहा हूँ जी। 2-3 बार तो मैं स्टेट कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर राजा साहब जब अध्यक्ष थे उनके साथ मैं इलेक्टेड कोषाध्यक्ष रहा। तो इस तरह से मैं काफ़ी काम किया है उनके साथ, चाहे पार्टी में है, फिर उसके बाद उन्होंने मौका सरकार में भी अपने साथ मुझे रखा, सीखा। राजा वीरभद्र सिंह श्रीखेल जो राजनीतिज्ञ है, ये कभी सैकड़ों वर्ष में कभी पैदा होते हैं। तो राजा वीरभद्र सिंह जी जो हैं, उनके मेरे पर आशीर्वाद रहा, तो उनके आशीर्वाद से ही मैं बंजार, सैंज, गरसा वैली, ये बजौरे से लेकर के महाराजा तक इलाका है, यहाँ बेतहाशा काम किए मैंने। कुछ प्राइमरी स्कूल हर 2 किलोमीटर पर, 1-2 किलोमीटर, कई जगह तो 1 किलोमीटर पर निकाल दिए। उसके बाद जो राशन के डिपो थे दूर दराज में, शक्ति रोड में, शक्ति में जो है कुछ घरों पर, सारे मतलब कि 10-15-20 घरों पर वहाँ एक राशन डिपो दिया, वहाँ स्कूल दिया, 7 बच्चे थे और 2 मास्टर थे। ऐसे जो और कई ऐसे काम हुए, सड़कें बढ़ाई मैंने ऐसी जगह, चाहे हमारा वो
इसमें तुंगशर्ची नुहांडा है या हमारे बाकी सैंज के इलाके हैं, तो काफ़ी सड़कों का काम किया, बिजली का काम किया, बंजार में ट्रांसफार्मर लगाया जिसका फ़ायदा कि बाड़ी चौकी एरिया को और उसके बाद 3 कोठी सराज को गाड़ा गुशानी तक हुआ। उसके बाद तो बेशक और ट्रांसफार्मर लगे, पर जब मैंने वहाँ बंजार में ट्रांसफार्मर लगाया था 132 kV का, तो उसका फ़ायदा 3-4 कंस्टिट्यूंसी को और 2 जिलों को हुआ था। ऐसे मैंने मंगलौर में हाई स्कूल निकलवाया, उसका फ़ायदा बाड़ी चौकी एरिया को भी हुआ और हमारे अपने एरिया को भी हुआ। वैसे जो रोज़गार पे लोग लगे, मैंने पूरी कोशिश की कि जहाँ तक संभव हो सके मैंने पूरे सराज के, 3 कोठी के, यहाँ कुल्लू के, पूरे ज़िले के, बल्कि प्रदेश में भी मैंने जो अच्छे पार्टी के भगत थे या जो नीडी लोग थे उनकी जहाँ मैं संभव मदद कर सकता था मैंने की है। धन्यवाद ठाकुर साहब, आपने हमारे लिए वक्त दिया और दर्शकों को आपने अच्छी सी सारी बातें कही। तो हमारे चैनल न्यूज़ प्लस टीवी के माध्यम से आप लोगों को कुछ या जनता को कोई संदेश देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब चुनाव के दिन आने वाले हैं, इसमें आप जो भी पार्टी है उनका चुनाव घोषणा पत्र देखें और ये देखें कि क्या उन्हें जब चुनाव घोषणा पत्र जारी किया क्या उस पर अमल भी किया है। कि कहीं ऐसा ना हो ये कह दिया कि हर घर को हम हर आदमी को 15-15 लाख देंगे, अब कहते हैं अब वो तो एक जुमला था। तो जो चीज़ें मतलब कि स्टेज से कही जाए उसको किया जाए, नहीं तो जो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। तो मेरा लोगों से यही अपील है कि वो देखे कि कौन पार्टी किसके मैनिफेस्टो अच्छा है, किसके जो राष्ट्र हित में जो जिनके विचार बहुत अच्छे हैं, जो देश को इकट्ठा रखना चाहते हैं, और उसके बाद जो है देश के अंदर धार्मिक समन्वय हो, आपस में प्रेम मोहब्बत हो, और उसके बाद जो है जो उनका अपना एक जो जीवन है जो राजनीति में लोग आए वो एक प्रेरणादायक होना चाहिए जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले। बाकी अब नौजवानों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, उसका हल होना चाहिए। उसके बाद महंगाई बहुत बढ़ रही है, इसके ऊपर भी कैसे लगाम लगा रहा है या इसके लिए क्या प्रबंध करना चाहिए वो करने की ज़रूरत है। जैसी आबादी बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कई किस्म के कुकृत्य हो रहे हैं जिससे कि समाज ही शर्मिंदा होता है, ना केवल वो कुछ लोग बल्कि पूरा समाज पूरा देश शर्मिंदा होता है। इन सब के ऊपर बिल्कुल सख्ती से पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को भी आप जो है चुनिए, आप उसमें से उम्मीदवार भी देखें, पार्टी भी देखें और सबकी क्या विचारधारा है और क्या घोषणा पत्र और क्या कितने वो अपने उसमें सच्चे पक्के हैं उसके मुताबिक वोट करें, क्योंकि वोट बड़ा कीमती होता है और 5 साल के लिए इससे सरकार बनती है। तो इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश हित में, राष्ट्र हित में, राज्य के हित में और अपने इलाके के हित में जो है उचित कदम समय पर उठाएं। तो ये थे ठाकुर सत्य प्रकाश जी, जो बहुत ही अनुभवी नेता रहे हुए हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ रहे हैं और बहुत ही अच्छे सराहनीय काम किए हुए हैं इन्होंने। तो आगे अभी के आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे हम दोबारा किसी और शख्स के साथ आपको मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।